तमाम क्लासों की तालीमी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस क्लास 8 इसका नेक्स्ट लेक्चर है। 1.10 क्वेश्चन है, नेफ्रॉन की साख्त बयान करें। नेफ्रॉन जो होते हैं गुर्दों की फैलियाती इकाइयाँ। फैलियाती इकाइयाँ यानी गुर्दों में काम करते हैं। गुर्दों में पाई जाने वाली ऐसी ट्यूब्यूल्स जिनमें पेशाब बनता है। हर गुर्दे में 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन, 1 मिलियन में कितने, 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं। हर नेफ्रॉन के 2 हिस्से होते हैं जो कि रेनल कार्स्पल और रेनल ट्यूब्यूल कहलाते हैं। रेनल कार्स्पल नेफ्रॉन का पहला हिस्सा है। ये 2 साख्तों यानी ग्लोमेरुलस और वो मेन कैप्सूल पर मुश्तमिल होता है। ग्लोमेरुलस क्या होता है? खून की कैपिलरीज का एक गुच्छा है जो छोटी खून की आर्टरीज में तकसीम से बनता है। वो मेन कैप्सूल एक प्याला नुमा साख्त है जिसमें ग्लोमेरुलस घिरा होता है। तो ये आओ उसकी साख्त देख लें। उसके बाद रेनल ट्यूब्यूल नेफ्रॉन का वो हिस्सा है जो वो मेन कैप्सूल के बाद शुरू होता है। इसका पहला हिस्सा कोयल नुमा हिस्सा है, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल कहलाता है। अगला जो सिरा है वो यू शक्ल का होता है, उसको क्या कहते हैं? लोब ऑफ बेनले। इसका आखिरी हिस्सा भी कोयल नुमा होता है जो डिस्टल ट्यूब्यूल कहलाता है। उसके बाद बहुत सी नेफ्रॉन की डिस्टल ट्यूब्यूल एक कलेक्टिंग डिक्ट में खुलती है। बहुत सी कलेक्टिंग डिक्ट्स जो होती हैं मिलकर रेनल पेल्विस बनाती हैं। इंशाल्लाह 1.11 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है ये लेक्चर पसंद आया होगा आपको। इसी वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।